नमस्कार दर्शकों, एक अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। इसके पीछे कुछ निजी कारण रहे, पारिवारिक कारण रहे और एक मेरे साथी रमेश सिंह सड़क हादसे में घायल हो गए थे। इस दौरान प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े घटनाक्रम हुए हैं और अतीत में नहीं जाने चाहेंगे। आज जो ताज़ा हालात है प्रदेश की राजनीति में, 40 साल कांग्रेस की राजनीति करने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वीरेंद्र सिंह, जो खुद को बांगर के नेता, बांगर के क्षेत्र के बड़े नेता के हैं माने जाते हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए थे। 10 साल में वीरेंद्र सिंह पर भाजपा का भगवा रंग इस कदर नहीं चढ़ पाया और 40 साल का जो कांग्रेस का रंग था उसने फिर दोबारा जोर मारा और वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आगे घर वापसी हो गई। कहने को वीरेंद्र सिंह की घर वापसी है, राजनीतिक जानकार पर्यवेक्षक भी यही कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह की घर वापसी है। ये घर वापसी नहीं है, ये खुद कांग्रेस के लिए, वीरेंद्र सिंह के लिए, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए और एसआर के गुट, इन सभी के लिए एक चुनौती है। जो आप समझेंगे क्या चुनौती क्या होगी। चुनौती पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के लिए, खुद के लिए भी है। वो कांग्रेस की राजनीति में खुद को 1991 से और 2005 तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कभी उन्हें भजन लाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना पड़ा था, कभी भूपेंद्र हुड्डा सरकार में उनको वित्त मंत्री के पद से संतोष करना पड़ा था। इसीलिए वो राजनीति के ट्रेजेडी किंग भी कहलाए वीरेंद्र सिंह। और अमित शाह ने जब वीरेंद्र सिंह को भाजपा में शामिल किया था जींद में, तब उन्होंने कहा था कि हम वीरेंद्र सिंह को ट्रेजेडी किंग नहीं बनने देंगे। तब वीरेंद्र सिंह को लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में तो हो सकता है उनको वो पद भाजपा दे दे जो कांग्रेस नहीं दे पाई। सीधा इशारा था, उनका उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री का पद मिला, लेकिन नहीं। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन गए। 2019 में बीजेपी की फिर सरकार बनी जोड़ तोड़ के साथ, जेजेपी के साथ गठबंधन किया, उसमें भी मनोहर लाल मुख्यमंत्री और वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो वीरेंद्र सिंह के माथे से एक ट्रेजेडी किंग का जो उनको राजनीतिक खिताब मिला वो नहीं हट पाया। अब वीरेंद्र सिंह ने जिस तरह कांग्रेस में शामिल होते ही अपनी तरफ से बड़ा विस्फोट किया, उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के सामने कहा कि कुछ नहीं, आप मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं 2.5-3 लाख आदमी इकट्ठे कर दूंगा और फिर भाजपा का बोरिया बिस्तरा समेट देंगे। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह कहने को कुछ भी कह सकते हैं। 2.5-3 लाख आदमी हरियाणा में आज तक चौधरी देवीलाल के सिवाय कोई राजनीतिक नेता एक रैली में इकट्ठे नहीं कर पाया। वीरेंद्र सिंह की ऐसी अब इतनी वो बुक्कत नहीं है कि वो 2.5-3 लाख आदमी इकट्ठे कर दें। भाजपा का जहाँ तक हरियाणा से बोरिया बिस्तरा समेटने की बात है, तो प्रदेश की जनता वीरेंद्र सिंह इत्तेफाक नहीं रखती। प्रदेश के लोग, राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस में आज सबसे बड़ा वोट बैंक अगर किसी नेता के पास है तो वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। और वीरेंद्र सिंह शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक कद को कम करने की रो में ये कह गए कि मैं इनका बोरिया बिस्तरा समेट दूंगा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात गौर करने लायक थी कि जब वीरेंद्र सिंह बोलने लगे, उन्होंने पहले शैलजा का नाम लिया, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का नाम बाद में लिया। जाहिर सी बात है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कहीं ना कहीं अपना अभी से कंपटीशन कांग्रेस की राजनीति मानने लगे हैं। और दोनों के बीच भले राजनीतिक दुश्मनी कभी नहीं रही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक खींचतान 2005 के विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुई थी। जब कांग्रेस सत्ता में आई, वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा दोनों सीएम पद के दावेदार थे। भूपेंद्र हुड्डा बाजी मार ले गए थे, वीरेंद्र सिंह उस दौड़ में बहुत पीछे रह गए थे। वो राजनीतिक कुंठा वीरेंद्र सिंह की आज भी उनके मन से नहीं निकल पाई है और उसी राजनीतिक कुंठा में वीरेंद्र सिंह ने सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑफेंड करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और वीरेंद्र सिंह के ऑडियो भी वायरल हुई है। दर्शकों, आपके पास भी ऑडियो आ चुकी है, मैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा, ज़्यादा नहीं। वीरेंद्र सिंह को इस बात का बेहतर पता है कि अगर ब्रजेंद्र सिंह के लिए सोनीपत चुना गया तो सोनीपत तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुरानी राजनीतिक जागीर, उनका गढ़ है। वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज करके कोई लोकसभा दूर विधानसभा में नहीं पहुँच सकता। कृष्णा गहलोत कांग्रेस की बड़ी नेत्री थी, पूर्व मंत्री भी थी, वो भूपेंद्र हुड्डा से को बाईपास करके टिकट ले आई थी विधानसभा की। तब रोहट हल्का होता था, जनरल हल्का था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पसंद नहीं था तो उन्होंने सुखबीर फरमाना को विधानसभा में भिजवाने का काम किया था। कृष्णा गहलोत चुनाव हार गई थी, तब कृष्णा गहलोत ने कहा था कांग्रेस की राजनीति करनी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करो, वरना मत करो। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह
आप भी इस बात को समझ लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ समर्थन सहयोग के बगैर उचाना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। सहयोग के बगैर उचाना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। हिसार और सोनीपत लोकसभा तो बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी एक चुनौती खड़ी हुई है कि वो बीरेंद्र सिंह से कैसे एडजस्ट करते हैं। वैसे बीरेंद्र सिंह उनके रिश्ते में वो दोनों मामा फूफी के हैं, भाई लगते हैं आपस में। बीरेंद्र सिंह बड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोटे हैं। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? 10 दिन पहले तक प्रेमलता कहती थी भूपेंद्र हुड्डा ने जी ने कोई विकास का काम नहीं किया। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस एडजस्ट कैसे कर पाएंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है। उचाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त है जो टिकट के दावेदार हैं। वीरेंद्र गोगड़िया, दिलबाग संडील, ये लोग कहाँ जाएंगे? कैसे उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेटिस्फाई करेंगे? उधर रणदीप सुरजेवाला जो सीधे सीधे बीरेंद्र सिंह के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी उनके भी लाजवंती ढिल्लों जिन्होंने बहुत काम किया है उनके लिए, रणदीप सुरजेवाला, उन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? चलिए, ये एडजस्टमेंट अलग बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक और चुनौती है कि बीरेंद्र सिंह ने जिस तरह से कुमारी शैलजा और रणदीप के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई हैं, उससे कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक और खेमा, उस खेमे की मजबूती हुई है। अलग से किलेबंदी खेमेबंदी होगी। उस किलेबंदी और खेमेबंदी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस राजनीतिक कौशल से भेदते हैं, इसे देखना बहुत रोचक होगा। निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। और अगर मैं जो लोगों में माहौल है, जिस तरह की चर्चा उसकी बात करूं, तो आज हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में वही रुतबा राजनीति में रखते जो कभी चौधरी देवीलाल का होता था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पॉपुलैरिटी के मामले में कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जब बात कांग्रेस की गुटबंदी की आएगी तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपने तर्कस के सारे तीर निकालने होंगे, आजमाने होंगे, एसआर के गुट में को जो मजबूती मिली है उसको खारिज करने के लिए। और कांग्रेस आलाकमान का जहाँ तक सवाल है, जिस तरह की अब तक राजनीति हरियाणा में है, कांग्रेस भी 2005 वाला वही ओपन गेम खेल रही है कि अपने क्षेत्र में सारे मुख्यमंत्री सत्ता में आए तब हाईकमान करेगा फैसला कौन होगा हरियाणा का मुख्यमंत्री, और हाईकमान से पहले प्रदेश की जनता तय करेगी कौन होगा हरियाणा का मुख्यमंत्री। धन्यवाद।